नमस्कार। आज का विषय है माँ का दर्द। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो बहुत से कार्यभार उसने खुद संभाल लिया। सृष्टि के संचालन का काम, हमारे सांस पर नियंत्रण का काम। जब हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हमारी सांस पर नियंत्रण कौन रखता है? खुदा खुद। अगर ये काम हमें दिया जाता तो शायद हम पूरा नहीं कर पाते। हम कभी सोते हुए सांस लेना भूल जाते, कभी खाना खाते हुए सांस लेना भूल जाते। तो भगवान ने सोचा इन सब जिम्मेवारियों के साथ मुझे दुनिया में मेरे जैसा एक संरक्षक और देना चाहिए जो थोड़ी सी मेरी जिम्मेवारी संभाल सके। तो बहुत समझ सोच कर भगवान ने एक रचना की। वो रचना क्या है? माँ। माँ जो बच्चों के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, जो बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आज हम माँ के दर्द को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक घना पेड़ था, उसके ऊपर बहुत से घोंसले थे, लेकिन दो घोंसले आसपास थे। उन दोनों में चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे और दूसरी चिड़िया के 3 बच्चे थे। दोनों चिड़िया सुबह निकलती, दाना लेकर आती और अपने बच्चों के मुंह में डालती। बड़े प्यार से अपने बच्चों को पाल रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे और दोनों चिड़िया भी बहुत खुश थी। हुआ क्या, एक दिन एक चिड़िया जिस घोंसले में 3 बच्चे थे वो बच्चों को छोड़कर चली गई और धीरे धीरे बच्चों ने भी उड़ना सीख लिया और वो बच्चे भी उड़कर चले गए। जब दूसरी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई तो बच्चे बहुत चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। चिड़िया बोलने लगी कि मेरे बच्चों, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? वो कहने लगे, माँ तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। चिड़िया ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। बच्चे कहने लगे, माँ देखो, साथ वाले घोंसले वाली चिड़िया भी तो चली गई है अपने बच्चों को छोड़कर। जब हम थोड़ा सा उड़ना सीख जाएंगे तो तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। चिड़िया ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बच्चे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। चिड़िया ने अपनी चोंच मार मार कर अपना एक एक पंख उतार दिया, शरीर लहूलुहान कर दिया। चिड़िया ने कहा, देखो मेरे बच्चों, अब तो मैं उड़ नहीं सकती। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बच्चे कहने लगे, हाँ माँ, अब हम जब तक रहेंगे सब साथ रहेंगे। अब तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी, हमें विश्वास हो गया। 3-4 दिन बीते, तूफान आया, पेड़ हिलने लगा, घोंसला डगमगाने लगा। माँ ने कहा, बच्चों तुम उड़ जाओ। बच्चे कहने लगे, माँ आप। माँ ने कहा, मैं तो उड़ नहीं सकती, मेरे पंख नहीं हैं, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारे सामने जीवन पड़ा है। और बच्चे चले गए। 4-5 घंटे के बाद तूफान रुक गया। बच्चे वापस आए और क्या देखा? चिड़िया मरी हुई थी। जानते हो चिड़िया क्यों मर गई? चिड़िया तूफान की वजह से नहीं मरी। चिड़िया इस दर्द की वजह से मर गई कि उसके बच्चे उसे अकेला छोड़ गए। जिन बच्चों के लिए उसने अपना शरीर लहूलुहान कर लिया था, एक एक पंख काट लिया था, आज वो बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए थे। वह यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह यह मर गई। ये तो थी पक्षियों की कहानी। अब हम मनुष्यों की कहानी सुनते हैं। एक बेटा था, सोया हुआ था, युवा था। रात के 1 बज रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, हाँ मुन्ना, माँ बोल रही हूँ, हैप्पी बर्थडे। ओ माँ, रात को 1 बजे कोई बर्थडे विश करने का टाइम होता है? सुबह दिन भी तो निकलेगा ना, दिन में फ़ोन कर लेती। अभी रात को नींद से जगा दिया और फ़ोन काट दिया। 5 मिनट के बाद फिर मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, हाँ पापा। पापा से तो थोड़ा सा अदब था। हाँ जी, बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया है? पापा ने कहा, नहीं, मैंने तुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैंने तुझे सॉरी करने के लिए फ़ोन किया है। सॉरी इसलिए, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये पागल है। इसने तुम्हें रात को जगा दिया 1 बजे बर्थडे विश करने के लिए। ये पागल है, अपनी खुशी को संभाल नहीं पाई। रोज़ रात को मुझे 1 बजे जगाती है और बोलती है इस टाइम हमारा मुन्ना हुआ था, लेकिन मैं खुश होता हूँ इसकी खुशी में। मैं कभी परेशान नहीं हुआ। तुझे तो इसने 1 दिन परेशान किया है। आज जानना चाहोगे तुम्हें पाने की इतनी खुशी क्यों है? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तुम इस दुनिया में आने वाले थे
तो डॉक्टर ने इस औरत को मना कर दिया था कि इस बच्चे को दुनिया में मत लाओ, लेकिन ये पगली मानी ही नहीं। कहने लगी कि नहीं, मुझे तो एक बच्चा चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। डॉक्टर्स ने ये बोला था डिलीवरी के वक्त कि दोनों में से एक जान बचेगी। तो ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए जानते हो मुझे क्या बोल कर गई? हमारा जो बच्चा होगा ना, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, अगर डॉक्टर पूछे दोनों में से किसको बचाना है, तो मेरे बच्चे को। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम उस बच्चे की देखभाल अच्छे से करना। उसको ज़रा सी भी गर्मी सर्दी मत लगने देना, उसको कोई चोट मत आने देना। पता नहीं इसकी दुआओं का असर था या पता नहीं इसकी प्रार्थनाओं का असर था कि तुम दोनों मेरे को जिंदा मिले। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। उस दिन के बाद तुम्हारी माँ रोज़ रात को मुझे 1 बजे उठा देती है, कहती देखो जी, हमारे मुन्ना का जन्मदिन हुआ था ना इस वक्त। तो रात को खुश हो जाती है, एक एक दिन गिन कर काटती है। आज अगर उसने तुम्हें जन्मदिन विश कर दिया तो तुम्हें क्या लग रहा है कि रात को 1 बजे जगा क्यों दिया? ये है तुम्हारी माँ का दर्द, समझो इसे। और पिताजी ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह बच्चा घर में पहुंच गया। माँ ने दरवाज़ा खोला, माँ मैं आ गया। माँ के चरण छुए। पिताजी ने बोला इसको वापस भेज दो, क्योंकि ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ अपने पति को समझाने लगी, अरे अपना लल्ला ही तो है, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, देखो ना माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर दो इसे। ये माँ ही है, माँ होती ही ऐसी है, बच्चों की ढाल बन के खड़ी हो जाती है। माँ के दर्द को समझने का कष्ट करो, माँ के दर्द को समझो। जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। जय हिंद।